हाँ जी, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे हैं, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड पार्ट आपके सामने लेके आए हैं और उससे पहले एक पार्ट आपके सामने आ चुका है और उम्मीद करता हूँ आपको सबको बहुत बेहतरीन सब तरीके से समझ में आया होगा। उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस के बारे में चर्चा की थी। आज हम यहाँ पे आज हम यहाँ पे और क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसमें आपके लिए फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो चाहे ट्रीट हो चाहे पटवार हो चाहे वीडियो हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलो बिना टाइम गवाए हम शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है यहाँ पे, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ द एडजेक्टिव गिवन इन द ब्रैकेट्स यूजिंग करेक्ट डिग्री ऑफ ए कंपैरिजन। यानी यहाँ पे क्वेश्चन किसका पूछा गया है? डिग्री का। तो देखो क्वेश्चन क्या है? डिग्री। और उसमें हमने चर्चा की सबसे पहले ही इज एज हरक्यूलस। देखो यहाँ पे एज कंजक्शन है दोनों तरफ, और एज कंजक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री को जोड़ने का काम करता है। कौन सी डिग्री को? पॉजिटिव डिग्री को। तो हमारे सामने पॉजिटिव डिग्री की बात करें तो देखो स्ट्रॉन्ग की डिग्री होती है स्ट्रॉन्ग, तो खुद तो क्या होती है? पॉजिटिव। और स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गर होती है कंपेरेटिव, और स्ट्रॉन्गेस्ट क्या होती है? सुपरलेटिव डिग्री होती है। अब यहां ऑप्शन देखे, ये सुपरलेटिव डिग्री है, ये कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री। और स्ट्रॉन्गर कौन सी है? कंपेरेटिव डिग्री। और मोर स्ट्रॉन्ग कोई डिग्री नहीं होती है। मतलब अपना ऑप्शन जो यहां पे सही होने वाला है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन ये कह रहा था कि आपको यहां पे डिग्री बढ़नी है, और मैंने कहा एज से जुड़ा हुआ जो कंजक्शन है वो हमेशा किसको प्रीफर करता है? सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री को। और इसीलिए मैंने बताया स्ट्रॉन्ग जो है वो कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री। और इसकी कंपेरेटिव डिग्री स्ट्रॉन्गर, और स्ट्रॉन्गेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। तो चलो आगे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अनलेस एंड अंटिल आर। देखो बात यह है कि ये दोनों होते हैं, वैसे अनलेस हो चाहे अंटिल हो, ये कंजक्शन का ही काम करते हैं। अब ये कह रहा है कि क्वेश्चन में कि अनलेस और अंटिल एडवर्ब भी होते हैं। क्या होते हैं? एडवर्ब। अब देखो यहां पे क्वेश्चन है एडवर्ब ऑफ टाइम है या फिर एडवर्ब ऑफ कंडीशन है, या फिर एडवर्ब ऑफ कंडीशन है या फिर एडवर्ब ऑफ टाइम। देखो अंटिल और अनलेस। अनलेस तो देखो क्या होता है? एडवर्ब ऑफ कंडीशन। क्या होता है? एडवर्ब ऑफ कंडीशन। यानी ये किसको बताता है? कंडीशन के बारे में बताता है। और जो अंटिल होता है एडवर्ब ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करता है। अब इनमें से ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। पहले अनलेस है, मतलब ये किसको बताएगा? एडवर्ब ऑफ कंडीशन को। तो यहां पे तो टाइम आ रहा है, ये ऑप्शन रॉन्ग है। यहां पे कंडीशन है लेकिन यहां पे मैनर है, तरीका नहीं है। यहां पे मैनर है, यहां पे टाइम, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर 2। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो चलो आगे चलते हैं। यहां पे कौन सा क्वेश्चन सही, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 2। तो चलो आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शन। यहां पे करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है कि यू और ब्लैंक आई वॉज सिलेक्टेड। अब देखो आपने ऑप्शन देखे तो मैं आपको बताता हूं, ये जो ऑप्शन देखे मुझे पता चला कि यहां पे ये नाइदर आइदर इनके बारे में बात कर रहे हैं, ये प्रोनाउन भी होते हैं। तो सबसे पहले बताऊंगा यहां पे पेयर में नाइदर के साथ में हमेशा नोर चलता है। कौन चलता है? नाइदर के साथ में नोर। वैसे ही आइदर के साथ में यहां पे और चलता है। कौन चलता है? और चलता है। और ये दोनों ही है। तो पहले देखो हम यहां पे क्वेश्चन की बात करें कि यहां पे कौन से पेयर में है, कौन सा कंजक्शन है जो पेयर में नहीं जोड़ी में सही है? नाइदर और नोर। ये ऑप्शन क्या है? रॉन्ग है। आइदर के साथ नोर, ये भी गलत है, क्योंकि आइदर के साथ क्या होना चाहिए? और होना चाहिए। नाइदर नोर, ये सही है। नाइदर नोर, ये भी गलत है। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 2 सही है। आराम से देखना, नाइदर यू यानी ना तो तुम, और नोर आई ना ही मैं, वॉज सेलेक्ट नहीं हो पाए। मतलब दोनों ही सेलेक्ट नहीं हो पाए, ना तो आप हुए ना ही मैं। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो चलो आगे चलते हैं और आगे की बात करते हैं। चूज द ऑप्शन दैट मीनिंगफुली कंप्लीट्स द सेंटेंस है ओवर फर्स्ट इंप्रेशन इज द मोस्ट लास्टिंग। यानी कि हमारा फर्स्ट इंप्रेशन, अब यहां पे ब्लैंक है बीच में, क्वेश्चन देखते हैं, आंसर ऑप्शन देखते हैं।
और फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ सब्जेक्ट नहीं, यहां पे बात और इंप्रेशन, ये तो कोई रिजेक्ट की बात ही नहीं है। ऑब्जेक्ट और प्रोजेक्ट दो वर्ड है। अब यहां पे बात है फर्स्ट इंप्रेशन की। अब वो ऑब्जेक्ट पे ना होके प्रोजेक्ट पे होगा कि हमारा लास्ट थिंग है कि हम इंप्रेशन करेंगे किस पे, प्रोजेक्ट पे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये अपना मोस्ट लास्टिंग होगा। तो मतलब आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर है 2। कौन सा, ऑप्शन नंबर है 2। और फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ प्रोजेक्ट इज द मोस्ट लास्टिंग। तो चलो आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सप्लाई 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 द करेक्ट प्रोनाउन। हमें यहां पे क्या पूछा है, करेक्ट प्रोनाउन पूछा है। आराम से देखिए, करेक्ट प्रोनाउन है अरुण एंड लता। क्या है, अरुण एंड लता हैव ए हाउस। हाउस इज क्वाइट बिग। हाउस थोड़ा सा क्या है, बड़ा है। अब यहां पे देखो प्रोनाउन की बात है और यहां पे पूछा है, वैसे प्रोनाउन पूछा है पॉजिटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन पूछा है, पॉजिटिव प्रोनाउन। तो देखो पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है। पहली बात तो यहां पे पॉजिटिव केस आएगा, और पॉजिटिव केस कौन सा आएगा, पॉजिटिव की दो ब्रांच होती है, एक तो पॉजिटिव प्रोनाउन होता है, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है। कौन सा होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव तो तब आएगा जब इसके बाद में क्या आएगा, नाउन। जब इसके बाद में क्या आएगा, नाउन। और ये अपने बाद में या तो लास्ट में आएगा कहां पे, ऑब्जेक्ट पे, या फिर किसके रूप में, सेंटेंस के लास्ट में। अब क्वेश्चन देखना आराम से। पॉजिटिव प्रोनाउन, पॉजिटिव एडजेक्टिव, दो ब्रांच होती है पॉजिटिव की। अब बात यहां पे क्या है, ये हाउस है। हाउस क्या है, नाउन है। तो यहां पे जरूरत किसकी है, पॉजिटिव एडजेक्टिव की। किसकी जरूरत है, पॉजिटिव एडजेक्टिव की। अब देखो पॉजिटिव एडजेक्टिव की जरूरत है। अब पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन मैं दोनों की बात करूं तो आपको बताऊं, जैसे माई और योवर और इट्स और हिज और हर और देयर, ये तो होते हैं सारे पॉजिटिव एडजेक्टिव। कौन कौन, माई हो गया, और हो गया, योर हो गया, इट्स हो गया, हिज हो गया, हर हो गया और देयर हो गया। लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन की बात करें तो माइन, क्या होता है, माइन और आर्स, योर्स और इट्स ही होता है इसका भी, और हिज भी होता है, और हर्ष होता है, और लास्ट में देयर्स होता है। अब हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है क्या, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। तो देखो एडजेक्टिव इनमें से क्या होगा, बात करें यहां पे, आपका जैसा सब्जेक्ट होता है वैसा ही आपका पॉजिटिव केस आता है, जैसा ही पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है। आपका सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट सर प्लूरल है, अरुण एंड लता। तो देखो यहां पे हिज और हर, ये दोनों तो गए, ये तो ऑप्शन में आ ही नहीं सकते। फिर बचा कौन, यहां पे बचा आपके सामने देर और देर्स। अब मैंने कहा कि हमें डिमांड यहां पे किसकी, एडजेक्टिव की, ना कि प्रोनाउन की। तो ये क्या आपका प्रोनाउन, तो ये भी गया। एडजेक्टिव कौन है, देयर। ऑप्शन नंबर है फर्स्ट। समझ में आया होगा। मैं ये कर रहा हूं, पॉजिटिव एडजेक्टिव जो है वो हमारे ये होते हैं, माई, ओवर, योर, इट्स, हिज, हर, देयर। लेकिन हमारे पॉजिटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, माइन हो गया, ओवर हो गया, योर, सॉरी माइन हो गया, ऑर्स हो गया, योर्स हो गया, इट्स हो गया, हिज हो गया, हर्स होगा और देयर्स होगा। तो यहां पे इसलिए डिमांड किसकी थी, हमें एडजेक्टिव की, और इसलिए हमने क्या यूज किया यहां पे, देयर्स। ओके, समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, पिक आउट द वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग। पिक आउट द फ्रॉम, सॉरी वर्ब। अब क्या पूछे यहां पे, वर्ब पूछा है। तो चलो अब इनमें से जो चार ऑप्शन है वो उनमें से आपको क्या ढूंढनी है, वर्ब है। तो देखो सबसे पहले क्रिएट, क्रिएशन, क्रिएटर और क्रिएटिविटी। देखो क्रिएटिविटी यानी कि उसकी क्रिएटिविटी है, और क्रिएटर वो एक क्रिएटर है। मतलब आप किसी के बारे में बोलो ये क्रिएटर है, मतलब ये क्या है, एक नाउन है। क्या है, नाउन। और हमें क्या जानना है, वर्ब। क्रिएटिविटी, ये उसकी क्रिएटिविटी है, ये भी एक क्या है, नाउन। और ये नाउन कौन सा है, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लेकिन मैंने कहा क्रिएशन, ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव। और हमें पूछा क्या है, वर्ब, क्रिएट करना, यानी कोई भी चीज को क्रिएट करते हैं, यानी ये क्या है, इसकी वर्ब। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन आपका ए। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, जिसमें क्या है, क्रिएट एक वर्ब का काम कर रही है। समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव। यहां पे क्या पूछा है,
कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, सेंटेंस को कंप्लीट कीजिए विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव। आपकी बार क्या पूछा, हमें एडजेक्टिव पूछा है, यानी किसकी बात हो रही है, एडजेक्टिव की। क्वेश्चन है आई वॉज ब्लैंक कार ही हैड एवर ड्राइवन। अब देखो आगे क्या है कि देखो यहां पे सबसे बेस्ट हमें फिर से एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव बोलते हो, एडजेक्टिव में भी किसको पूछा है, डिग्री को पूछा है। किसको पूछा है, डिग्री को। पहली बात तो हम जो ऑप्शन गलत है उसको छाड़ते हैं कि कौन सा ऑप्शन तो यहां पे ग्रामेटिकली सही नहीं है। सबसे पहली बात, द मोर कंफर्टेबल, द के साथ में सुपरलेटिव डिग्री आती है, और यहां पे कौन सी डिग्री है, कंपेरेटिव। मतलब ऑप्शन नंबर ए सबसे पहले गलत है। किस वजह से गलत है कि यहां पे द के बाद में मोस्ट होता है, हम कुछ सोचते, और यहां पे मोर होने की वजह से कंपेरेटिव डिग्री, और कंपेरेटिव डिग्री कभी भी आर्टिकल द नहीं लेती। उसके बाद में है क्या, यहां पे द मोस्ट कंफर्टेबल, ये हो सकता है, लेकिन पहले नीचे ऑप्शन देखते हैं। हमें तो वो ऑप्शन पहले ढूंढना है जो ऑप्शन में नहीं हो सकता, यानी कि यहां पे नहीं आएगा। द कंफर्टेबल, कंफर्टेबल यानी कि जनरली आप किसी भी डिग्री से पहले द आर्टिकल द यूज नहीं करते, ओनली फॉर किसके सिवाय, सुपरलेटिव डिग्री के सिवाय। तो यहां पे ऑप्शन नंबर सी भी गया। द कंफर्टेबलेस्ट, ये तो कोई है ही नहीं, यानी कि आप इसके लास्ट में ईएसटी लगाकर इसको सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना सकते, इसके साथ द मोस्ट लगाकर आप इसको सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं। इसलिए हमारे पास द मोस्ट कंफर्टेबल सबसे एप्रोप्रिएट ऑप्शन है, वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2। कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2, जो कि सही है। और उसके बाद में आगे बात करें, ये यानी कि कौन सा सही है, क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी ऑप्शन नंबर 3। क्यों सही है, क्योंकि हमें सुपरलेटिव डिग्री यानी कि ऑप्शन एक ही बचा, द मोर, ये कंपैरेटिव डिग्री वजह से रॉन्ग, ये कोई डिग्री नहीं होती, ये वैसे रॉन्ग, और द कंफर्टेबल डायरेक्टर नहीं होता, यानी द आर्टिकल द की वजह से रॉन्ग हुआ। इसलिए ये ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 2, सॉरी मैंने 2 के लगा दिया था, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चलो आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइडेंटिटी द अंडरलाइन पार्ट ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग। यहां पे अंडरलाइन नहीं की, और यहां पे पूछा इसको 8, ये अंडरलाइन है, क्या है, ये वाला वर्ड, ए थिंक ऑफ ब्यूटी, इसके बारे में बात की गई है, ए थिंक ऑफ ब्यूटी के बारे में। तो क्वेश्चन देखना, यानी कि इसके बारे में ढूंढना है कि ये वर्ड क्या है। ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, ये अपना एक फेमस कवि है इंग्लिश में, जॉन कीट्स, उनकी कविता है। उसमें बोला गया है कि सुंदर एक वस्तु होती है जो हमेशा आनंद प्रदान करती है। उसी का उन्हीं का एक कोटेशन है हमारे सामने, ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। अब देखो, अब जो ये वर्ड, अब पहली बात तो ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्यों है सर, क्योंकि ये इज इसके बाद में आया है, और इज इसके बाद में आया तो मतलब ये क्या है, इज इसके बाद में आया मतलब ये क्या है, कोई भी सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के रूप में, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के रूप में, आपको पता है सब्जेक्ट के रूप में किसी भी सेंटेंस में या तो नाउन आएगा, कौन आएगा, नाउन, या फिर आपका कोई प्रोनाउन आएगा। अब यहां बात करें नाउन है या प्रोनाउन, जनरली ये आते हैं। और मैंने कहा पहली बात तो एडजेक्टिव सब्जेक्ट का काम नहीं करता, एडवर्ब काम नहीं करता, वर्ब काम नहीं करता। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ये क्या है, एक नाउन है। ए थिंक ऑफ ब्यूटी पूरा क्या है, नाउन है। ओके चले आगे, तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पिक अप एन appropriate option from the given alternative to which is the sentence can be a response। यानी कि आपके सामने क्वेश्चन है, ये आंसर है, बोले तो यानी कि किसी ने कोई क्वेश्चन किया, उसका आंसर ये है, और क्वेश्चन इनमें है। भाई क्वेश्चन इनमें था, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले तो ग्रामेटिकली हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है, पहले हम वो देखते हैं कि ग्रामेटिकली ऑप्शन कौन सा रॉन्ग है। पहली बात देखो, हैज के बाद में यू, यानी कि यू हमेशा हैज और हैव की बात करें, हैज या हैव की बात करें तो यू हमेशा क्या लेगा, हैव लेगा। क्या लेगा, हैव यू लेगा, क्योंकि ये यू क्या माना जाता है, प्लूरल। तो सबसे पहले जो ऑप्शन ए था, ऑप्शन जो ए था वो रॉन्ग है, क्योंकि यहां पे हेज नहीं आना चाहिए। मतलब ये शुरुआत में क्या हो गया, गलत हो गया, हेज यू गलत है, ऑप्शन कट। अब इज योर होमवर्क कंप्लीटेड, इज योर होमवर्क कंप्लीटेड, इसके बारे में सोच सकते थे, लेकिन यहां पे हेवंट आया, यानी हेज हैव की बात है, यहां पे परफेक्ट की बात है, तो हमें सेंटेंस को पहले परफेक्ट में ही ले जाना होगा। अब डिड यू, ये डिड यू, पहली बात तो ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गया, क्योंकि पास्ट का गया, और जबकि बात किसकी चल रही है, प्रेजेंट की, ये किस में आ गया, पास्ट में। तो सबसे पहले इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 तो कट गए। और
अब ये इज योर और हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। अब बताओ हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, तो आप क्या कहोगे? नो आई हैवंट, मैंने कंप्लीट नहीं किया है। जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा गया है उसी टेंस में हमें आंसर देना है। जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा गया है उसी टेंस में आंसर देना है। तो सबसे पहले ऑप्शन कौन सा सही होगा? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4। क्यों हुआ? ऑप्शन नंबर 2 क्यों कटा? क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट में यहाँ पे आपने उसको पैसिव में लेके सेंटेंस को, जबकि हमें क्या चाहिए था? टेंस चाहिए था। तो हमें सबसे पहले परफेक्ट को यानी कि इसको ऑप्शन नंबर 4 को प्रायोरिटी देनी होगी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज हैव। अब यहां पे पूछा हैव यूज्ड एज मैन वर्ब। यहां पे पूछा है कि मैन वर्ब के रूप में हैव कहां यूज हुआ है, उसके बारे में बताइए। सबसे पहले आई हैव एडमिटेड, यहां पे हेल्पिंग वर्ब है और यहां पे मैन वर्ब है। आई हैव नेवर बीन, ये भी गलत है। और आई हैव लॉस्ट और आई हैव ए शावर एवरी मॉर्निंग। सबसे पहले यहां पे मैन वर्ब के रूप में जो यूज हुआ है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, आई हैव ए शावर। आई हैव लॉस्ट, यहां पे भी हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब, यहां पे भी हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब और यहां पे भी हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब। इसलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। और आराम से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और क्वेश्चन सोल्व होते जा रहे हैं। और ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, चाहे आप आने वाले एग्जाम कोई भी हो, चाहे आपका सेकंड ग्रेड हो जो सितंबर में रहने वाला है, या चाहे आपके जो वीडियो और पटवार है जो अगस्त के महीने में, चाहे आपका फोर्थ ग्रेड है जो सितंबर के महीने में, जहां पे भी इंग्लिश लगती है, राजस्थान स्पेशली राजस्थान के एग्जाम्स में जहां पे भी इंग्लिश लगती है वहां पे सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सबको अच्छे समझ में आ रहे होंगे और आप अच्छी तरह से इनको पढ़ रहे होंगे। तो चलो आगे चलते हैं। चूज द करेक्ट हेल्पिंग वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। यहां पे आपको हेल्पिंग वर्ब कंप्लीट करनी है। क्या करनी है? हेल्पिंग वर्ब कंप्लीट करनी है। ग्रामेटिकली क्वेश्चन है द पॉपुलेशन, क्वेश्चन क्या है? द पॉपुलेशन, देखना क्वेश्चन आराम से, यहां से क्वेश्चन शुरू है। द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। अब पहली बात तो यहां पे आपके सामने जब वर्ब बढ़नी है तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि आपका सब्जेक्ट क्या है। अगर आपका सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। पहली बात देखो, द पॉपुलेशन, जनसंख्या की बात करते हैं। जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड राइजन एवरी फास्ट, यानी कि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है पूरे वर्ल्ड की, दुनिया की। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं पॉपुलेशन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल। अगर ये समझ में आ गया तो अपना ऑप्शन भी सही हो गया, अपना क्वेश्चन भी सही होगा। देखो इस वर्ल्ड की जनसंख्या अब पूरी यूनिटी में बताया, जनसंख्या को एक काउंटिंग करके एक यूनिटी में बताया, यानी ये कलेक्टिव नाउन के रूप में बताया गया है। और ये सिंगुलर वर्ड है, ये सिंगुलर है नाउन है। कौन सा नाउन है? सिंगुलर। तो सिंगुलर के अनुसार सिंगुलर वर्ब यूज होगी। कौन सी वर्ब यूज होगी? सिंगुलर। अब यहां पे सिंगुलर वर्ब कौन सी है? पहली बात तो हेज है, वर है, नो, मतलब ऑप्शन ही एक ही बचा है। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2। कौन सा बचा है? ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि हेव एक प्लूरल वर्ब है, वर्ब भी प्लूरल है और नन ऑफ दीज वैसे नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 2 यानी हेज यहां पे क्या होगी? हमारी वर्ब यूज होगी। और हेज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलनी है जो यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन है आगे, वन हु पोइट्स इज ए पोइट, यानी कि एक वो व्यक्ति जो क्या करता है? क्या करता है? कविताएं लिखता है या कविताएं बनाता है। अब आपको यहां पे फिर से क्या पूछा? वर्ब। अब मैं आपको बताऊं कि वन जो होता है वो ऐसे सब्जेक्ट काम कर रहा है, मतलब वो क्या है? सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर। अब सिंगुलर है तो मतलब वर्ब भी कैसी आनी है? सिंगुलर आनी चाहिए। अब देखो पहली बात तो एक कोटेशन है, यानी कोटेशन यानी कि कोई भी प्रोवर्ब बोल सकते हैं, स्टेटमेंट बोल सकते हैं, जो कविता लिखता है उसे कवि कहते हैं। ये जनरली कौन से टेंस में लिखा जाएगा? पहली बात, ये हमेशा ऐसी वाली बात है जो स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट टाइप की होती है, वो कौन से टेंस में आती है? प्रेजेंट सिंपल में आती है। कौन से टेंस में आती है? प्रेजेंट सिंपल में। तो प्रेजेंट सिंपल का अपना ऑप्शन देखे तो विल बी राइटिंग रॉन्ग है, रोट सेकंड फॉर्म, इज राइटिंग प्रेजेंट कंटीन्यूअस। ऑप्शन नंबर कौन सा बचा? सी। कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहां पे क्या होगा? सही होगा कि जो पोएम्स लिखता है, वन हु राइट्स पोएम, पोएम लिखता है वही क्या होता है? कवि होता है। समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन आगे,
कुसुम स्पीक्स फ्रेंच बट मेक्स मिस्टेक्स इन ए ग्रामर। कुसुम है जो फ्रेंच तो बहुत अच्छी तरह से बोल लेती है, लेकिन मिक्स कर दिया, यानी मिस्टेक करती है कहां पे, ग्रामर में। अब यहां पे ये कंफ्यूजेबल वर्ड एक टॉपिक अपने वहां से लिया गया है कि यहां पे सबसे बेस्ट जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो कौन सा होगा, लॉसली या फ्लूएंटली या करंटली। देखो आप बोलो कुसुम स्पीक्स फ्रेंच फ्लुएंटली, यानी कि कुसुम फ्रेंच बहुत अच्छी तरह से बोल लेती है, फ्लुएंटली यानी बहुत अच्छी तरह से बोल लेती है, फ्लुएंट कर लेती है, लेकिन है क्या नहीं बोल पाती, ग्रामर में क्या करती है, मिस्टेक्स करती है। यानी कि यहां पे सबसे बेस्ट मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन की बात करें तो फ्लुएंटली है। कौन सा है, फ्लुएंटली, इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा, 2। तो चलो आगे चलो। द होम मिनिस्टर हैड ऑर्डर्ड ए इंक्वायरी इन दिस केस। ये भी उसी से जुड़ा हुआ है, किसी से, ये भी कंफ्यूजेबल वर्ड से ही जुड़ा हुआ है कि यहां पे सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट जो वर्ड है जुडिशियल आएगा, जस्टिफाइड आएगा, जुडिशियल आएगा या लीगल आएगा। तो देखो होम मिनिस्टर है, उन्होंने ऑर्डर दिया, किसके लिए ऑर्डर देगा, जुडिशियल इंक्वायरी के लिए। किसके लिए ऑर्डर देगा, जुडिशियल बोले तो न्यायिक जो भी अपनी प्रक्रिया होगी, अब सॉरी न्यायिक अपनी जो प्रक्रिया होगी उसके लिए ऑर्डर देगा। तो ऑप्शन सबसे पहले जुडिशियल प्रक्रिया के लिए वो क्या देगा, ऑर्डर देगा, यानी कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 3। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 3। तो चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट कनेक्टिविटीज। यानी क्या पूछा है कि यहां पे सबसे बेस्ट कनेक्टिविटी, यानी बोले तो कंजक्शन का यूज करना है। किसका यूज करना है, कंजक्शन के बारे में बताना है कि कंजक्शन कौन सा सही है। अब देखो हिज थ्योरी इज इंटरेस्टिंग, उसकी थ्योरी बहुत इंटरेस्टिंग थी, बट बिसाइड इन स्पाइट ऑफ अंटिल बट इज डज नॉट कन्विंस मी। उसकी स्टोरी तो बहुत अच्छी थी, थ्योरी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर भी मुझे क्या नहीं पाया, कन्विंस नहीं कर पाया, संतुष्ट नहीं कर पाया। यानी सबसे बेस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन की बात करें तो वो होगा बट। कौन सा होगा, बट, यानी कौन सा, ऑप्शन नंबर 2। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2। बिसाइड का मतलब क्या होता है, बगल में, क्या होता है, बगल में, ये तो, और इस साइड बोलो के बावजूद, क्या होता है, के बावजूद, अंटिल जब तक नहीं, जब तक नहीं, ये इनके अर्थ होते हैं। और बिसाइड का मतलब क्या होता है, लेकिन, बिसाइड का मतलब क्या होता है, लेकिन। तो देखो हिज थ्योरी इज इंटरेस्टिंग, उसकी थ्योरी इंटरेस्टिंग थी, लेकिन फिर भी उसने मेरे को कन्विंस नहीं किया, यानी कन्विंस नहीं कर पाया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 2। तो चलो आगे चलते हैं। नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन एक्स्ट्रा क्लासेज। अब देखो नाइदर ऑफ या आइदर ऑफ किसी भी सेंटेंस में आ गए, नाइदर ऑफ या आइदर ऑफ किसी भी सेंटेंस में आ गए, मतलब वहां पे जो आपके सामने वर्ब होगी वो हमेशा कौन सी होगी, नाइदर ऑफ हो चाहे आइदर ऑफ हो। कौन सा, आइदर ऑफ हो। इन दोनों के लिए जो वर्ब यूज होती है वो हमेशा कौन सी होगी, सिंगुलर। कौन सी, सिंगुलर वर्ब। और जनरली सिंगुलर वर्ब वो वर्ब होती है जिसके अंत में एस लगा होता है। कौन सी वर्ब होती है, जिसके अंत में एस मिल जाए, वो जनरली आपको क्या याद रखना है, सिंगुलर रखना है। तो देखो सबसे पहले नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स थे उनमें से कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था किसके लिए, एक्स्ट्रा क्लास के लिए। तो यहां पे देखो सबसे पहले हमें सिंगुलर वर्ब ढूंढनी है, वर सिंगुलर वर्ब नहीं है, हैव सिंगुलर वर्ब नहीं है, आर सिंगुलर वर्ब नहीं है। बताओ ये क्वेश्चन आए हुए हैं, आप सोच रहे हैं कि सर आपने इजी वे में करवा दिया सारे क्वेश्चन, नहीं ऐसी बात नहीं है। ये सारे क्वेश्चन पहले किसी ना किसी एग्जाम में, चाहे आपका फर्स्ट ग्रेड हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसमें पूछे गए और आगे भी पूछे जाने की संभावना है पूरी। मैंने वैसे वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपके लिए, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट क्वेश्चन है, उन्हीं के बारे में चर्चा कर रहा हूं। तो आप एक बार इस आराम से इस वीडियो को बिना स्किप किए आराम से देखिए। नहीं समझ में आए तो कमेंट में आप बता सकते हैं कि सर ये वाले क्वेश्चन समझ में नहीं है। कमेंट के माध्यम से आप अपनी पूरी डिटेल यानी इंक्वायरी ले सकते हैं, क्योंकि हम लगातार आपसे जुड़े रहेंगे। और जब तक एग्जाम नहीं हो जाती, चाहे आपका 4th ग्रेड वाला एग्जाम हो, मुझे पता है मोस्ट ऑफ स्टूडेंट वहां के लिए बहुत ज्यादा है, चाहे वो एग्जाम हो, चाहे आपका हाईकोर्ट एलडीसी हो, चाहे पटवार वीडियो जो अभी आने वाला है अगस्त के महीने में, उससे पहले हम लगभग क्वेश्चन आपके सामने पीवाईक्यू के रूप में कर लेंगे और एमसीक्यू के रूप में कर लेंगे। बाकी फिर थ्योरी क्लास भी लगातार करते रहेंगे। तो चलो आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रिमेंबर। अब देखो रिमेंबर वर्ब है, कौन सी वर्ब है, आराम से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है। रिमेंबर जो वर्ब है वो आपको किसके रूप में बढ़ना है, यहां पे आपके करेक्ट ऑप्शन के रूप में बढ़ना है। पहले ऑप्शन देखते हैं। पहली बात तो रिमेंबर एक ऐसी वर्ब होती है जो कभी भी
रिमेंबर एक ऐसी वर्ब है जो कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं लेती है। कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। यानी कभी भी रिमेंबरिंग वर्ड नहीं बनेगा, वर्ब के रूप में रिमेंबरिंग कभी भी नहीं बनेगा। कौन सा? रिमेंबर। ये आईएनजी फॉर्म में कभी भी नहीं आएगी वर्ब के रूप में। ये जेरेंट बन सकता है या नाउन बन सकता है, लेकिन वर्ब के रूप में कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं आएगी। पहली बात तो देखो, ऑप्शन देखो ना एक बार, आई रिमेंबर योर नेम। तो देखते हैं पहली बात, तो मैंने कहा कि आईएनजी फॉर्म इसकी कभी नहीं बनती है, यानी कि आईएनजी फॉर्म में कभी भी नहीं आएगी। पहले तो वो ऑप्शन हटा दो जो आईएनजी फॉर्म वाले। यानी रिमेंबर एक स्टेटिव वर्ब होती है, स्टेटिव वर्ब होती है, इसको बोलते हैं, जो किसके रूप में नहीं आती? आईएनजी फॉर्म के रूप में आती है। जैसे और भी है, जैसे नो है, और हियर, सॉरी, नो है, और सी है, अपीयर है। ऐसी बहुत सारी वर्ब है जो किसके रूप में नहीं होती? आईएनजी फॉर्म के रूप में नहीं होती है। ऐसी वाली वर्ब सारी क्या होती है? स्टेटिव वर्ब होती है। तो देखो यहां पे पहली बात तो आई एम रिमेंबरिंग, ये ऑप्शन रॉन्ग, आईएनजी वाले सारे रॉन्ग। अब हैव रिमेंबर, पहली बात तो हैव अपने बाद में क्या लेता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। कौन सी फॉर्म लेता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। जबकि ये तो कौन सी है? फर्स्ट फॉर्म। वैसे रॉन्ग हो गया ग्रामेटिकली। कौन सी वर्ब आएगी? आई रिमेंबर। कौन सी वर्ब आएगी? आई रिमेंबर। समझ में आ गया? मतलब ये आईएनजी फॉर्म नहीं लेगी तो ये वैसे रॉन्ग हो गए, और ये हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी थी, ये फर्स्ट फॉर्म आ गई, इसलिए रॉन्ग हो गए। मतलब ऑप्शन कौन सा था? 2। इंग्लिश बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, आराम से, बस थोड़ा सा आप में दिमाग होना चाहिए। आप सेंस के अकॉर्डिंग बिना कोई क्वेश्चन, बिना कोई नियम लगाए हुए आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। द लॉयन इज ए फायरसी वाइल्ड एनिमल, कि शेर होता है जो कि एक बहुत खतरनाक जंगली जानवर होता है। इन दिस सेंटेंस द अंडरलाइन वर्ड, यहां पे अंडरलाइन वर्ड देखो दिया नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूं अंडरलाइन वर्ड है द लॉयन। क्या है अंडरलाइन वर्ड? क्या है? द लॉयन। अब देखिए क्वेश्चन को, अंडरलाइन वर्ड जो है द लॉयन, या तो लिख रखा है स्टैंड फॉर, वो क्या है? किसको स्टैंड कर रहा है? यानी द लॉयन है वो किस को रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑप्शन देखो, ए लॉयन फॉर्मली डिस्कस द होल क्लास ऑफ लॉयंस, ए सिंगल लायन, ए सिंगल लॉयन, ए पर्टिकुलर लॉयन। तो देखो ये बता रहा है कि आप शेर ऐसा तो है नहीं कि एक शेर ही खतरनाक होता है। जंगल में जितने भी शेर होते हैं, शेर प्रजाति पूरी क्या होती है? खतरनाक होती है। तो ये क्या कर रहा है कि ये पर्टिकुलर लॉइन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, सिंगल लॉइन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये डिस्कस नहीं कर रहा, द होल क्लास ऑफ लॉइन्स, यानी कि शेर की पूरी प्रजाति को, पूरे वर्ग को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लॉइन क्या है? ऑप्शन नंबर 2, यानी कि पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसको बोलते हैं ये कलेक्टिव नाउन, सॉरी कॉमन नाउन। कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। तो देखो यहां पे ये होल क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 2। तो चलो आगे चलते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स स्पेस, फिलिंग द ब्लैंक्स स्पेस इन द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट, यानी यहां पे आपको इस सेंटेंस को देख के फ्रॉम फॉर्म ऑफ ए वर्ब या टेंस, यानी कि क्या बनना है? वर्ब या टेंस, यानी कि एक ही होते हैं दोनों। टेंस फॉर्म द गिवन ऑप्शन, आपको यहां पे वर्ब बननी है। ऑप्शन देखते हैं, एज सुन एज सी, एज सुन एज सी द बुक, सी इनफॉर्म द पब्लिशर। आराम से देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन में 2 क्लोज है। एक क्लोज में आपको पता हो तो यहां पे इनफॉर्म दे रखा है, मतलब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कौन सी है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। एक बात तो क्लियर हो गई, किसी भी सेंटेंस में 2 क्लोज है, एक में आपको टेंस दिया गया कोई सा, तो सेम सेंटेंस में, यानी सेम सेंटेंस में सेम टेंस होते हैं, तो इधर वाले सेंटेंस में भी वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस ही आएगा। कौन सा टेंस आएगा? पास्ट टेंस आएगा। मतलब समझ में आया कि ये क्लोज यहां पे कंप्लीट हो गया। आगे बताएगा यहां पे सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है, मतलब यहां पे भी पास्ट आएगा। पहली बात तो जो प्रेजेंट वाले हैं उनको हटाओ, हैड, सॉरी हैज फिनिश्ड रॉन्ग है, फिनिशेज रॉन्ग है, हैड फिनिश्ड और फिनिश्ड उसकी बात करते हैं। पहली बात ये पास्ट सिंपल है। कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल। और यहां पे भी सबसे पहले प्रायोरिटी किसको मिलेगी? पास्ट सिंपल को, यानी ऑप्शन नंबर 4 को। अब देखना कि एज सुन एज सीन फिनिश्ड, जैसे ही उसने अपना काम फिनिश किया, अपनी बुक फिनिश की, उसने क्या इन्फॉर्म कर दिया? पब्लिशर को इन्फॉर्म कर दिया था। जैसे ही उसने बुक फिनिश की, वैसे ही पब्लिशर को क्या कर दिया? इन्फॉर्म कर दिया। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 4 वाला। यानी इस क्लोज में टेंस पास्ट सिंपल था, तो इस वाले क्लोज में भी टेंस कौन सा आएगा? पास्ट सिंपल। और ऑप्शन में क्या आएगा? फिनिश्ड। क्या आएगा? फिनिश्ड। ओके, आपको इतना ध्यान रखना है, एक
सेंटेंस में जितने क्लोज होते हैं उनमें अगर कोई कंडीशन लागू नहीं हुई तो वहां पे टेंस हमेशा सेम रहता है। ये बहुत अच्छी बात है, याद रखिएगा। चलो आगे, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू फिल इन। यानी यहां पे आपको फिर से फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस इन द सेंटेंस क्या ढूंढना है। सेंटेंस को देखने से पता चलेगा। ये डिग्री का क्वेश्चन लग रहा है। किसका क्वेश्चन है? डिग्री से, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव से। किसका है? डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। एक टॉपिक अपना डिग्री वहीं से, और डिग्री किससे बनती है? एडजेक्टिव से। तो देखो आगे, सी इज देन, सी इज देन। अब ये जो देन है ना, ये हमेशा कौन? देन। याद रखना, THAN की बात करूं, THAN हमेशा कंपेरेटिव डिग्री लेता है अपने बाद में। कौन सी डिग्री? कंपेरेटिव डिग्री। तो कंपेरेटिव डिग्री की बात करें तो कंपेरेटिव डिग्री देखो, सबसे पहले कंपेरेटिव डिग्री के अंत में मोस्टली ER आता है। क्या आता है? ER। कौन सी डिग्री के अंत में? कंपेरेटिव डिग्री के अंत में। और सुपरलेटिव डिग्री के अंत में क्या आता है? EST आता है। ये किसके अंत में आता है? सुपरलेटिव डिग्री के अंत में जनरली EST आता है, और ER किस में आता है? कंपेरेटिव डिग्री के अंत में। तो चलो देखते हैं, एक बार ऑप्शन देखते हैं। वेरी प्रिटी, मैंने कहा देन हमेशा कंपेरेटिव डिग्री लेगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए तो डायरेक्ट गया। और आपको अगर इंग्लिश में ऑप्शन कट करना आ गया, मतलब आप बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच गए हो पहले, और आप आराम से ऑप्शन कट कर सकते हैं। सही तो सभी करते हैं, लेकिन हमें वो ऑप्शन हटाना होता है जो ग्रामेटिकली या फिर अपने क्वेश्चन के हिसाब से सही नहीं है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कौन सा गया? ऑप्शन नंबर ए। और मैंने कहा कि ये कंपेरेटिव डिग्री का मोस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री रहता है, प्रीटी है ही नहीं, ये भी ऑप्शन भी गया। दो ऑप्शन तो डायरेक्ट गए। अब मोर प्रीटियर और प्रीटियर, मोर प्रीटियर या फिर प्रीटियर। तो देखो ऑप्शन में कि मोर और मोस्टली जनरली हम वाला कहते हैं जहां पे मोर देन सिलेबल यानी एक से ज्यादा सिलेबल हो। प्रीटियर, प्रीटी एक ही सिलेबल है, यहां पे प्रीटियर यानी कि ये ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 4। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4। यानी सही कौन सा है? प्रीटियर है। यानी कि सी इज प्रीटियर देन हर सिस्टर, वो अपनी सिस्टर से ज्यादा सुंदर है। तो ऑप्शन समझ में आ गया। आपको याद क्या रखना है? देन हमेशा कंपेरेटिव डिग्री लेता है, और जब द आता है तो वो सुपरलेटिव डिग्री को लेता है। देन कहीं पर भी दिख जाए यानी कंपैरिजन की बात हो रही है, और इसलिए यहां पे क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 4। कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर 4। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फ्रॉम ऑफ द वर्ब टेंस फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, और ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस इन द सेंटेंस। क्वेश्चन ये था, आराम से देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। when we got, यहां पे पास्ट की बात हो रही है, और when जब भी जुड़ता है किसी सेंटेंस में कंजक्शन के रूप में, तो कंजक्शन के रूप में जब भी when जुड़ता है तो वो हमेशा पास्ट टेंस को प्रीफर करता है, और पास्ट में भी मोस्ट ऑफ पास्ट सिंपल को प्रीफर करता है। कौन से को? पास्ट सिंपल को। तो ये जो गोट है ये सेकंड फॉर्म है, गो टू द थिएटर, कि जब वो थिएटर गए, टू प्ले ऑलरेडी। अब देखो पहली बात तो यहां पे सबसे पहले पास्ट सिंपल के अलावा जो जो भी टेंस है ना उनको हटा दो। हैड बीन और बिगन, हैड बिगन, हैज बिगन, सबसे पहले तो ये गया, इसमें तो सिंपल आ गया और वैसे भी सही नहीं है। और यहां पे वॉज और बिगन ये भी गया, और ये हैड बीन डायरेक्ट आएगा नहीं, ऑप्शन कौन सा आएगा? हेड। यहां तो क्या आएगा? हेड। और यहां क्या आएगा? आगे बिगन, यानी शुरू हो गया। समझे? मतलब यहां पे प्ले शुरू हो गया था, जैसे ही वो पहुंचे थिएटर में वैसे ही प्ले शुरू हो चुका था, यानी हो गया था। अब मैंने कहा कि यहां पे वेन से जुड़ा हुआ, यहां पे देखो दो क्लोज है, ये यहां पे हो गया और दूसरा यहां से शुरू हो गया। मतलब ये पास्ट टेंस को लेके हमेशा, कौन से टेंस को? पास्ट टेंस को। तो चलो आगे चलते हैं। वैन, फिर मैं वही क्वेश्चन है, वैन से जुड़ा हुआ टेंस हमेशा कौन सा होता है? पास्ट सिंपल। चाहे आप लिख सकते हैं कि वैन से जुड़ा हुआ टेंस हमेशा कौन सा होता है? पास्ट सिंपल। किससे जुड़ा हुआ? वैन से। तो चलो देखते हैं, वैन से जुड़ा हुआ पास्ट सिंपल होगा तो हम बात करते हैं वैन ही वोक अप हिज फ्रेंड। अब सबसे पहले तो उसको उठा दो, जो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं आएगा, पास्ट टेंस के अलावा जो भी है वो उठा दो। ये हैव बीन है, ये गया, वॉज ऑलरेडी, हैड बीन और हैड ऑलरेडी। अब पहली बात तो यहाँ पे लेफ्ट है, तो यहाँ पे हैड बीन के ना के वॉज ऑलरेडी ना के क्या आएगा? हैड ऑलरेडी। क्या आएगा? हैड
हेड रेडी लेफ्ट, हेड ऑलरेडी लेफ्ट। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर थर्ड। कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा। ओके, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डेथ रेट्स ऑफ फ्रॉम एड्स, डेथ रेट्स फ्रॉम एड्स ब्लैंक पास्ट 10 ईयर्स। अब यहां पे देखो डेथ रेट्स है वो बढ़ी है पिछले 10 वर्षों में। सबसे पहले ये बात जनरली बोली जा रही है कि डेथ रेट्स बढ़ी है, तो यहां पे सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। कौन सा आएगा? प्रेजेंट सिंपल वाला। कौन सा टेंस? प्रेजेंट सिंपल वाला टेंस आएगा। तो सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल वाले के अलावा जो भी है वो उठा दो। सबसे पहले हेड गया, कौन सा गया? हेड गया, और वर गया। अब ऑप्शन से हेव और हेज। अब डेथ रेट सिंगुलर है प्लूरल, डेथ रेट्स प्रत्युदर बढ़ी है, रेट्स की बात हो रही है, यानी कि ये क्या है? प्लूरल है। क्या है? प्लूरल। और प्लूरल है तो हेज और हेव में से कहना चाहिए जो वर्ब सिंगुलर है वो तो हेज है, और हेव क्या है? प्लूरल, यानी ऑप्शन नंबर 2। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा। चले आगे। करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड पार्ट इन द गिवन सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। यहां पे जो अंडरलाइन वर्ड है वो ये है। अंडरलाइन वर्ड कौन सा है? राइडिंग ऑन वॉकिंग, राइडिंग ऑन वॉकिंग। ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, लेकिन फिर भी एक बार देखने की समझने की कोशिश करना कि यहां पे ऑप्शन भी एक गायब है। यहां पे जो वर्ब है राइडिंग ऑन वॉकिंग सही है या फिर राइडिंग टू वॉकिंग सही है? देखो यहां पे ऑप्शन जो है वो थर्ड सही होगा। कौन सा सही होगा? थर्ड, क्योंकि राइडिंग टू वॉकिंग बोला जाता है कि राइडिंग ऑन वॉकिंग। ये ऑन और टू यानी प्रीपोजिशन से रिलेटेड है। नहीं समझ में आएगा तो भी कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा लेवल का है, लेकिन फिर भी ये बोला जाता है राइडिंग टू वॉकिंग है। चले आगे। चलो क्वेश्चन है आगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन ये भी। नो सुनर, क्या है? नो सुनर डिड आई टेक ए कप ऑफ टी। देखो आपको एक बात कहूं, नो सुनर की अगर सेंटेंस में किसी की नो सुनर से शुरुआत हो रही है किसी सेंटेंस की, तो ध्यान रखना वहां पे हमेशा सब्जेक्ट का क्या करना पड़ता है? इनवर्जन यूज। नो सुनर अपने बाद में हमेशा क्या लेता है? इनवर्जन यूज। किसका इनवर्जन यूज? इनवर्जन यूज ऑफ सब्जेक्ट, इनवर्जन यूज ऑफ सब्जेक्ट का। यानी सर इनवर्जन यूज किसे कहते हैं? यानी कि ये सिंपल सेंटेंस होते हुए भी नो सुनर अपने बाद में, नो सुनर अपने बाद में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लेता है। ये सीक्वेंस होती है। यानी कि ये इंट्रोगेटिव या सेंटेंस में यूज करते हैं जनरली, लेकिन ये सिंपल सेंटेंस है। नो सुनर वाला अपने बाद में लेगा हेल्पिंग वर्ब। तो देखा आपने, नो सुनर डिड आई, यानी डिड हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद में आई सब्जेक्ट और उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये नो सुनर के साथ हमेशा चलता है। यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि नो सुनर के बाद में जैसे इसने ये दिया नो सुनर, इसने लिख दिया नो सुनर और यहां लिखा उसने आई डिड टेक, ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो नो सुनर के बाद में जब कंजक्शन की बात करें आगे, तो याद रखना नो सुनर के बाद में जो कंजक्शन लगता है वो इनमें से कौन सा लगता है? THAN। कौन सा लगता है? सॉरी, THEN। कौन सा लगता है? ऑप्शन नंबर यहां पे लिखना, आराम से ध्यान रखना, नो सुनर के बाद में THEN लगता है। क्या लगता है? THEN। और आपको मैं बता दूं THEN जो होता है वो टाइम को बताता है। किसको बताता है? टाइम को। और जो THAN है वो हमेशा किसको बताता है? कंपैरिजन को। किसको बताता है? कंपैरिजन को बताता है। यानी ये तो कंपैरेटिव डिग्री में आता है THAN कंपैरिजन के लिए, और THEN हमेशा किसको बताएगा? टाइम को। कि नो सूनर डिड आई टेक ए कप ऑफ टी माय फ्रेंड केम देयर। जैसे मैंने चाय ली मेरा फ्रेंड वहां पे आ गया। तो जैसे ही मैंने चाय ली वहां पे मेरा फ्रेंड पहुंच गया। मतलब ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर है थर्ड। ध्यान रखना नो सुनर के बाद में सेंटेंस का इन्वर्जन यूज करना पड़ता है, और इन्वर्जन यूज का मतलब क्या होता है? नो सुनर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और मेन वर्ब आएगा। और यहां पे जैसे देखो नो सुनर के बाद में क्या है? हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, चलिए आगे। तो choose the appropriate word that completes the sentence grammatically. He told me that, sentence आराम से देखिए।
ही टोल्ड मी दैट, ये नरेशन का सेंटेंस है, डायरेक्ट इंडायरेक्ट में पूछा गया है, इंडायरेक्ट बनाया हुआ है। ही टोल्ड मी दैट ही हैड वेटेड फॉर मी। अब देखो यहां पे ये जो है वो टेंस कौन सा है, पास्ट परफेक्ट। कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट। पहली बात तो पास्ट परफेक्ट है तो ये टुमारो, ये जो किसके लिए आता है, फ्यूचर सिंपल के लिए ये गया। टुडे ये भी प्रेजेंट के लिए ये गया। द नेक्स्ट डे ये भी गया। ऑप्शन कौन सा था बताओ। देखो कुछ भी नहीं करना पड़ा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। टुमारो फ्यूचर सिंपल में आता है, कौन से सिंपल में, फ्यूचर सिंपल में, इसलिए गया। और टुडे प्रेजेंट में आता है, टुडे प्रेजेंट में आता है इसलिए गया। और नेक्स्ट डे भी फ्यूचर सिंपल में आता है इसलिए गया। मतलब कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड जो प्रीवियस डे। आप बोलो he told me that he had waited for me the previous day, यानी कौन आएगा, पास्ट सिंपल। आपको लग रहे होंगे इजी क्वेश्चन है, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो किसी एग्जाम में, किसी न किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया। तो मतलब आपके लेवल इससे ज्यादा नहीं जाएगा, चाहे आपका पटवार हो, चाहे वीडियो हो, चाहे आपका ग्रेड 4th वाला हो, कोई भी पेपर हो, उसमें एलडीसी कोई भी एग्जाम हो, उसमें इससे ऊपर लेवल नहीं जाएगा। तो एक बार आप आराम से देखिए और उसके बाद में हम आगे टॉपिक शुरू करेंगे। वन हु पॉइंट्स इज ए पोइट, ये तो रिपीट हो गया, अभी तो किया था थोड़ी देर पहले, ऑप्शन नंबर थर्ड, ये क्वेश्चन रिपीट है। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। और इसके बाद में अपनी ये स्लाइड कंप्लीट है, अपना पार्ट ऑफ स्पीच भी कंप्लीट है। उसके बाद में आपके सामने टॉपिक वाइज आपके सामने एमसीक्यू रखे जाएंगे, जैसे टेंस हो गया, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, अपनी जो भी जो दिक्कत है आपके, मैंने एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, इनको सबको एक साथ करवाया है मर्ज, जिसमें कुछ क्वेश्चन टेंस के भी देखे, कुछ क्वेश्चन आपने वर्ब के देखे, वो वर्ब टेंस से रिलेटेड है। एडजेक्टिव देखा, नाउन प्रोनाउन देखा। तो देखो क्वेश्चन देखो लास्ट आपका, आज का लास्ट क्वेश्चन देखो, हिज ओपिनियन इज वेलकम, हिज ओपिनियन इज वेलकम और इज डज नॉट कन्विंस मी। ऐसे सेम सा क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले आपको याद हो तो किया था आपने, कि ऐसे वाला सेम सा क्वेश्चन है कि उसका ओपिनियन वेलकम, मैं उसके ओपिनियन का स्वागत करता हूं, लेकिन मैंने क्या बोला, लेकिन मैं फिर भी कन्विंस नहीं हूं, मैं फिर भी कन्विंस नहीं हूं। कंजक्शन पूछा है, बी साइड कंजक्शन यानी बगल में, इसका अर्थ क्या होता है, बगल में। इसका अर्थ क्या होता है हिंदी में बोले तो बगल में। किसके बगल में, किसी के भी बगल में जैसे बात करें तो बगल में। और बट अर्थ क्या होता है, लेकिन, डिस्पाइट के बावजूद, के बावजूद, अनटिल जब तक नहीं, जब तक नहीं। ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर 2। कौन सा, ऑप्शन नंबर 2। तो आज के लिए इतना ही, ये क्वेश्चन थे सारे, और उम्मीद करता हूं आपको सबको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। और नहीं समझ में आए तो आप आराम से इसको एक बार नहीं 2 बार देखिए। और ये आपके आने वाली जो भी एग्जाम है, पटवार वीडियो 4th ग्रेड में, बार बार फोकस कर रहा हूं, पटवार वीडियो 4th ग्रेड या फिर अपने जो ग्रेड 2 का एग्जाम लगने वाला है इंग्लिश का, उसमें सब में ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इनके लिए आपको पहले इनके सारे आंसर देखने हैं और उसके बाद में आराम से आप इसको शोल आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और समझ में आया तो आपको अपने चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। और कोई आपकी क्यूरी है तो कमेंट के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। तो चलो मिलते हैं और एक और नए सेशन के साथ में। जब तक के लिए खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और हंसते रहिएगा और ऐसे ही पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।